हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। आज का वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में A to Z सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है, इसके रिपोर्ट को कैसे देखा जाए, इसके रिपोर्ट में अगर मान लीजिए कुछ निकला हुआ है तो बीमारियों को कैसे पता लगाया जाए, किस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं, हर एक बात आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा इनके टॉपिक को दिखा देता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों कराया जाता है, कौन कौन से बीमारियों का पता चलता है इस किडनी फंक्शन टेस्ट से, रिपोर्ट को कैसे समझा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे बीमारियों का पता लगाया जाए, इनके जो प्राइज होते हैं वो कितने हो सकते हैं, नॉर्मली कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये भी थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। इसमें कौन कौन से मेडिसिन चलाए जा सकते हैं, बीमारियों का जब पता लगेगा तभी ना पता चलेगा कि मेडिसिन कौन सा चलाना है। हर एक बात आपको पूरा का पूरा डिटेल एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। मेरा गारंटी है बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, किडनी फंक्शन टेस्ट को किडनी पैनल या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में RFT भी बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात करेंगे तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है ये एक रूटीन होता है ब्लड टेस्ट का, जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीज, किडनी के बीमारियों को पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है कि क्या हमारा जो किडनी है ये सही रूप से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जिसके लिए कराया जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी तो किडनी ही होता है, फंक्शन का मतलब होता है काम सही से प्रॉपर रूप से वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। अब देखिए, प्राइस की बात करें तो प्राइस सेम नहीं होता है, कहीं 500 होता है, कहीं 600 होता है, कहीं 700 होता है, कहीं 400 ही ले लेते हैं। तो हर जगह का प्राइस अलग अलग होता है, जो कि नॉर्मली आपको पता रहना चाहिए कि 500 मिनिमम होते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, क्या इसको खाना खा करके करा सकते हैं या फिर बिना खाए करा सकते हैं, तो नो नीड फास्टिंग सैंपल। इसके लिए जो सैंपल दिया जाता है ELT लैब टेक्नीशियन को, इसके लिए हमें फास्टिंग की जरूरत नहीं होता है, खाना खाने के बाद भी इसको करा सकते हैं, क्योंकि सीरम सैंपल के द्वारा ये SST ट्यूब में इसको किया जाता है और सेम डे ही आपको उसी दिन रिपोर्ट तुरंत मिल जाता है इसका। ये बहुत ही बेसिक बात बताएं कि ये किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है, क्योंकि ये हमारी किडनी को जांच करने का काम करता है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा किडनी खराब हो रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में किडनी खराब होने पर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। लक्षण के बारे में बात करें तो लेस या फिर मोर यूरिनेशन, यूरिन की जो मात्रा होता है वो बढ़ जाना या फिर घट जाना, ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। यूरिनेशन के दौरान पेशाब करते समय दर्द होना, यूरिनेशन के दौरान पेन होना, जलन होना, डिफिकल्टी होना, तो इन सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। या फिर मान लीजिए पैरों में सूजन, आंखों के पास सूजन हो जाना, फेस पे सूजन हो जाना, आर्म में सूजन हो जाना, तो शरीर में सूजन बन जाना, यूरिनेशन के दौरान दर्द होना, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होना, यूरिन ज़्यादा पास होना या फिर कम पास होना, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। या फिर पेट के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में अगर दर्द हो रहा है, या फिर ब्लड इन यूरिन, पेशाब में ब्लड आ रहा है, या फिर फॉर्मी यूरिन, यूरिन से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है, या फिर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो गया है, शरीर में थकान महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो शरीर में अगर इस तरह के प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं तो इससे अनुमान लग जाना चाहिए कि लग रहा है किडनी में ही कोई दिक्कत है, किडनी हमारा डैमेज हो रहा है। इतना बात समझ में आ गया। किडनी खराब होने पर यही सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग के मन में ये सवाल होना चाहिए कि हमारे शरीर में ये किडनी का काम क्या होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बता तो रहे थे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, लेकिन ये सारी की सारी बात क्या बता रहे हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है, जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले जड़ मजबूत करते हैं, तो ये जड़ मजबूत करना, अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी ध्यान लगा करके देख लेंगे तो आगे इतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो बस रिक्वेस्ट है, ध्यान से पूरा देखना, एक बार ध्यान से देख लेंगे आगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहली बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब किडनी का हमारे शरीर में काम क्या होता है। किडनी के बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में, जो कि महत्वपूर्ण जो वर्क होता है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, इन सारी चीज़ों को, वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिमूव करने का काम करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को करने का काम करते हैं, ये मेंटेनेंस करते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं,
किडनी के और भी काम होते हैं। ये विटामिन डी, रेड ब्लड सेल जो इलेक्ट्रोप्रोटीन होता है, एरिथ्रोप्रोटीन होते हैं, इसके सिंथेसाइज में भी ये हेल्प करते हैं। ये मेंटेन करते हैं एसिड बेसिक एसिड और बेस के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। जब किडनी खराब होने लगता है तो उस तरह के पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो यही जो किडनी होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। इतना बात समझ में आया? थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर होगा, आगे जब पूरा देख लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए KFT टेस्ट कराते हैं तो उसमें ब्लड, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फेट, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इनके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर लिखे रहेंगे, कितना आपके रिजल्ट में आया हुआ है वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखे रहेंगे। तो इस तरह की रिपोर्ट होते हैं। अब इन रिपोर्ट को समझने के लिए थोड़ा डिटेल आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है आपको नहीं दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर के बारे में बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है ये एक ग्रुप का ब्लड टेस्ट होता है जो कि मेजर करने का काम करता है लेवल ऑफ फॉलोइंग इन ब्लड। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया जिसको बन बोला जाता है 60 वर्ड में, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। इन सारे की सारी चीज़ों को ये मेजर करने का काम करता है कौन? किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट को कराया जाता है क्योंकि इतने सारे चीज़ों के मेजरमेंट करने का काम KFT टेस्ट के द्वारा ही होता है। और अगर आप लोग किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, रिपोर्ट को कैसे समझा जाए, इसके लिए आपको इन्हीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ गए पूरा डिटेल तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के पेशेंट को भी आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आपका बस यही क्वेश्चन रहेगा कि KFT टेस्ट रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए जो रिपोर्ट में पैरामीटर ये सारी चीज़ें लिखी रहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में, जैसे ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्लड यूरिया या फिर कह सकते हैं यूरिया या फिर इसको 60 वर्ड में बन बोला जाता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यूरिया हो या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये मतलब वही होता है। अब आप कहेंगे वही होता है तो क्या मतलब? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज आपने लिखा है 7 से लेकर के 20 तक नॉर्मल रेंज होता है और यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 20 से 50 तक होता है। तो इसके लिए भी थोड़ी सी बात समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल रेंज इसी तरह से लिखे रहते हैं रिपोर्ट में कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए ये इतना रहना चाहिए और यूरिया का जो नाइट्रोजन रेंज लिखा रहता है वो 20 से 50 लिखा रहता है। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि यूरिया जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किसके द्वारा बनता है? ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन के द्वारा, प्रोटीन के टूटने के द्वारा ये यूरिया बनता है। और जो बन होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये ओनली नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया, ये केवल और केवल नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं। यूरिया जो होता है ये मेजर करता है होल यूरिया मालिक्यूल्स के पूरे यूरिया के मालिक्यूल्स को ये मेजर करने का काम करते हैं। दोस्तों एक बात समझना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे शरीर में जो यूरिया का मात्रा होता है वो बढ़ने का कारण क्या होता है। शरीर में यूरिया बढ़ जाता है तो शरीर में यूरिया या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है ये बढ़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। शरीर में यूरिया का जो लेवल बढ़ जाता है ये शरीर में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होने के कारण बढ़ जाता है, या फिर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से देखा जा सकता है, या फिर सेवर जन बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, या फिर जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, जो लोग जिम करते हैं, कभी कभी वो डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं जिसकी वजह से यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डाइट में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा ना लें, इसकी वजह से भी यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। या फिर किडनी स्टोन, किडनी में जिन लोगों को पथरी हो जाता है उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है उनका जो यूरिया होता है इसका लेवल बढ़ जाता है। तो यूरिया के लेवल बढ़ने के जो कारण होते हैं दोस्तों, हाई होने के कारण जो होते हैं वो यही सारे होते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि लो होने का क्या कारण हो सकता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। यूरिया का लेवल घटने के भी कुछ कारण होते हैं। अगर उनको लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर वो प्रोटीन एकदम कम की मात्रा में करते हैं, या फिर ओवर हाइड्रेशन, शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाएगा, फ्लूइड की मात्रा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, तो इसकी वजह से देखा जाता है कि यूरिया का लेवल घट जाता है। तो यूरिया के लेवल घटने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ये जो रिपोर्ट में लिखा रहता है ब्लड यूरिया, तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा हुआ है। ये क्या होता है, नॉर्मल रेंज कितने होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हाई क्यों हो जाता है, ये लो क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ बता दी। अब फिर आते हैं रिपोर्ट में दूसरी चीज़ समझने जा रहे हैं, क्रिएटिन के बारे में। तो चलिए क्रिएटिन के बारे में समझेंगे, फिर यूरिक एसिड के बारे में समझेंगे। हर एक चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए दोस्तों,
क्रिएटिन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन जो होता है ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट फॉर्म फ्रॉम ए नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स के टूटने के द्वारा ये बनते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन के जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो 0.8 से लेकर के 1.2 तक हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब इसका लेवल बढ़ा हुआ है। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो एक्सेस क्रिएटिन इन द ब्लड, ज़्यादा अमाउंट में जो क्रिएटिन अगर पाए जाते हैं ब्लड में तो वो क्यों पाए जाते हैं? वो ड्यू टू द डिक्रीज एलिमिनेशन फ्रॉम द किडनी। अगर हम थोड़ी सी जानकारी और ले लें तो इंक्रीज क्रिएटिन का इंक्रीज जो होता है ये बढ़ जाता है। जो क्रिएटिन का लेवल ये किसके द्वारा बढ़ जाता है? मस्कुलर के ब्रेकडाउन के द्वारा। ईटिंग कुक्ड मीट, प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर इस तरह के सप्लीमेंट का ज़्यादा यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्रिएटिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। वहीं पर यूरिक एसिड का लेवल घटना बढ़ना क्यों देखा जाता है? यूरिक एसिड भी जो होता है ये भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्यूरिन डीएनए के टूटने के द्वारा ये बनते हैं यूरिक एसिड। अब देखिए यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 6 mg से कम रहना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तब, अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तब क्या क्या दिक्कत देखे जा सकते हैं? तब इस तरह के लोगों में कई बार आपको बताया हूँ कि अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा तो गठिया का समस्या, जोड़ों में दर्द का समस्या, किडनी में पथरी का समस्या, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो। और यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है? एलोप्यूरिनाल हो गया, जैसे जाइलोरिक हो गया, पहले एलोप्यूरिनाल का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे नहीं ठीक होता है तब उस कंडीशन में फेबुस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये सारे मेडिसिन जो होते हैं यूरिया के लेवल को, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। ये बातें हो गई यूरिक एसिड के बारे में। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इसमें सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, क्लोराइड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग, मेंटेन हाइड्रेशन, शरीर में पानी का लेवल बना रहे, मेंटेन रहे, pH एसिड बेस के लेवल को मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये हेल्प करता है एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट के एंट्री में भी ये हेल्प करता है इनटू द सेल, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल्स, इन सारी चीज़ों में यूजफुल हो। तो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी। तो आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, यूरिक एसिड का काम क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने पर क्या दिक्कत देखे जाते हैं, इनके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, उसके बाद क्रिएटिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम नहीं होता है। मतलब यूरिया के बारे में हम सभी लोगों ने समझा है, यूरिया का लेवल बढ़ने के कारण क्या होते हैं, घटने के क्या कारण होते हैं, यूरिया का नॉर्मल रेंज क्या होता है। सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर डिटेल बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी एक कमेंट जरूर कर देना कि नहीं समझ में आया। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000-1200 से ज़्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।